नमस्कार, मैं वैद्यमूल कडू आयुर्वेद फॉर हेल्दी एंड डिसीज फ्री लाइफ इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। पिछले कुछ वीडियो में हम कब्ज के कारणों के बारे में जान रहे थे और आज हम कब्ज के एक ऐसे कारण के बारे में जानेंगे जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट से नहीं, जुबान से खाते हैं। स्वाद के चक्कर में काफ़ी बार ज़रूरत से ज़्यादा भी खा लेते हैं और फिर कहते हैं पेट फट गया है, पेट भारी हो गया है। आयुर्वेद इसे कहता है अतिमात्राशन, अति अशन, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जो कब्ज का एक कारण हो सकता है। और इसीलिए इस कब्ज के इस अतिमात्राशन को, ज़रूरत से ज़्यादा खाने के इस कारण को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद कहता है मात्राशी सर्वकालम स्यात् मात्रा ही अग्नि प्रवर्तिकाः। मतलब सर्वकाल में, मतलब अगर कोई रोगी है या कोई स्वस्थ व्यक्ति है, दोनों ही व्यक्तियों ने सर्वकाल मात्रावत भोजन करना चाहिए, मात्रा में भोजन करना चाहिए, क्योंकि मात्रा से लिया हुआ भोजन अग्नि को सम्यक अवस्था में रखता है, उसको प्रज्वलित रखता है। और इसीलिए मात्रावत भोजन का निर्देश आयुर्वेद में किया गया। आयुर्वेद में कहा गया है अग्निमूलम बलम पुंसा बलमूलम ही जीवितम, अर्थात जीवन का आधार बल है और बल का आधार अग्नि है। और इसीलिए अग्नि को प्रवर्तित रखने के लिए आपको मात्रावत भोजन करना बहुत। सही मात्रा क्या है, ये बड़ा सवाल आता है कि हमने कितना मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये आपके मन में सवाल आना लाजमी है। तो ये भोजन की सही मात्रा जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है। मात्राशी स्यात्, मात्रा पुनः अग्निबल आहार द्रव्य अपेक्षिनी, अर्थात ये जो भोजन की सही मात्रा है ये दो बातों पर निर्भर होती है। एक तो बात होती है आपकी अग्निबल, कि आपका अग्निबल कैसा है, उस पे आपकी सम्यक मात्रा जो है आहार की वो निर्धारित होती है। दूसरी बातों पर जो आपकी सम्यक मात्रा जो है वो निर्धारित होती है वह है आप जो भोजन में लेने वाला जो आहार है उसका स्वभाव कैसा है। जैसे कि हम अगर उदाहरण के लिए देखेंगे तो आपके आहार में कुछ द्रव्य जो होते हैं वो गुरु द्रव्य होते हैं, जो पचने में थोड़े भारी होते हैं, जो हेवी टू डाइजेस्ट जिसे हम कहेंगे। जैसे दूध है, दूध के पदार्थ है, उड़द की दाल है, ड्राई फ्रूट्स है, ऐसे बहुत सारे आहारीय द्रव्य होते हैं जो स्वभाव से गुरु होते हैं, जो पचने में भारी होते हैं। तो उसे आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आपको आधे पेट तक ही लेना है, मतलब आपका पेट आधा भर जाए उतना ही मात्रा में आपको उसको लेना है। और इसीलिए इसे कहा है गुरु नाम अर्ध सौवित्यम। और साथ में ही जो लघु पदार्थ होते हैं, अगर आपके भोजन में कुछ ऐसे लघु पदार्थ अगर आते हैं, जैसे मूंग की दाल है, राजगिरे का लड्डू है, धान की खीर है, ऐसे बहुत सारे जो पचने में थोड़े हल्के ऐसे पदार्थ होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पेट भर जाए इतना मात्रा में आपको नहीं लेना होता है। मतलब लघुनाम न अतितृप्तता, मतलब इतने ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए कि आपका पेट अतितृप्त होके भर जाए। उसको आपको मतलब तृप्ति हो जाए इतना ही लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेट भर जाए इतना आपको नहीं लेना है। तो ऐसा ये आहारीय द्रव्य के स्वभाव के अनुसार आपको ये भोजन की मात्रा जो है, ये आहारीय द्रव्य जो है वो आपको लेना है। और साथ में ही आपके अग्नि का बल भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपका अग्नि का बल जो है अगर मंद है तो आपको आहारीय द्रव्य या भोजन जो है वो आपको उस गुरु या लघु आहार के अनुसार जो है वो लेना पड़ेगा। तो सबसे ईजीएस्ट वे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अग्निबल जो है वो अलग अलग होगा, हर एक व्यक्ति जो है वो उनके भोजन में कुछ गुरु पदार्थ होंगे, कुछ लघु पदार्थ होंगे। तो सबकी मात्रा जो एग्जैक्ट मात्रा जो है वो निर्धारित करना एकदम अशक्यप्राय गोष्ट है। और इसीलिए वेद बहुत सीधी बात कहता है मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजीर्यति। जो भोजन बिना किसी असुविधा के आसानी से पच जाए वही सही मात्रा है। तो जब आप सही मात्रा में खाना खाते हैं, उचित मात्रा में खाना खाते हैं,
तो शरीर कुछ अच्छे संकेत आपको देता है, जैसे पेट न दबे न फूले, खाने के बाद पेट आराम से लगे, कोई कसरत जैसा दबाव या भारीपन महसूस ना हो। दूसरा लक्षण आपको यह दिखाई देता है कि छाती में भारीपन ना आए, जैसे सीने पर कोई वजन रखा हुआ हो, रुकावट हो या सांस लेने में कष्ट महसूस ना हो। तीसरा लक्षण होता है बाजू साइड में खिंचाव न होना, जैसे पसलियों के किनारे या कमर के पास खिंचाव या दर्द न होना, जो ओवर ईटिंग में आपको अक्सर देखा जाता है। पेट हल्का और आरामदायक लगे, जिससे आपको जिस भोजन से आपको ना गैस बने ना बोझिलपन महसूस हो, बल्कि हल्की तृप्ति महसूस हो, ऐसा अगर आप उचित मात्रा में भोजन करते हैं तो आपको लगता है। मन और इंद्रियां प्रसन्न रहे, जैसे खाना खाने के बाद मन शांत लगे, नींद या चिड़चिड़ापन न आए, व्यक्ति तरोताजा महसूस करे। भूख प्यास सही से शांत होना चाहिए, ना ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खा लिया है और ना ऐसा कि कुछ कम रह गया हो। खाना खाकर काम करना सहज लगे, जैसे अपनी जगह से उठना, बैठना, चलना, सांस लेना और बात करना बिल्कुल सामान्य लगे, किसी तरह का बोझ महसूस ना हो। भोजन आसानी से और समय पर पच जाए, जैसे दिन का भोजन शाम तक और रात को लिया हुआ भोजन सुबह तक बिना किसी तकलीफ के पच जाए और शरीर में ताकत और ताजगी आए। खाना खाने के बाद कमजोरी या आलस न आते हुए बल्कि हल्की ऊर्जा और चमक आप महसूस करें, यही सही मात्रा में भोजन करने के लक्षण कहे गए। तो भोजन की मात्रा वही सही है जो भोजन बिना किसी असुविधा के आराम से पच जाए। तो भोजन की मात्रा का जो प्रमाण बताया गया है वह है सुखपूर्वक पाचन। तो जो भी भोजन हम लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी भोजन हम सम्यक मात्रा में लेते हैं उसका सुखपूर्वक पाचन होना, उसका सुखपूर्वक जरण होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये सुखपूर्वक जरण जो है, ये पाचन जो है, जो आपने लिया हुआ भोजन है उसका हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए भी आयुर्वेद में कुछ लक्षण जो है वो स्पष्ट रूप से निर्देशित किए हैं, जैसे कि प्रसृष्टे विन्मूत्रे, मल मूत्र बिना रुकावट के सहजता से विसर्जित होना। इसके लिए आपको कोई चूर्ण की या सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पानी पीने की या कोई तंबाकू जैसे व्यसनी द्रव्य सेवन करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुबह उठ के मलमूत्र का जो वेग है वो अपने आप नैसर्गिक रीत्या ही आपको आना चाहिए, तो उसे ही आप प्रसृष्ट विन्मूत्र कह सकते हैं। और जब ये वेग आपको आता भी है तो बिना कोई परेशानी के आपका मलमूत्र विसर्जित भी होना चाहिए। तो ये एक पहला और महत्वपूर्ण लक्षण जो है कि आपने जो लिया हुआ भोजन है वो सम्यक रीत्या पचित हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका एक लक्षण बताया गया है। साथ में दूसरा लक्षण बताया है रुधि सुविमली, अर्थात हृदय क्षेत्र मतलब छाती हो गई आपका, या जो हार्ट का एरिया है, इसमें हल्कापन महसूस होना, ना कि भारीपन महसूस होना, ये भी आपका भोजन जो है वो सम्यक रीत्या पाचित हुआ है उसका एक लक्षण है। साथ में बताया गया है दोषे स्वपथगे, मतलब दोष अपनी अपनी पथ या दिशा में संतुलित हो, अर्थात कोई गैस, उल्टी, अजीर्ण के लक्षण आपको ना दिखाई दे। विशुद्धे च उद्गारे, डकार साफ और बिना गंध के हो, खट्टी दुर्गंध युक्त और भोजन की गंध वाली डकार नहीं आनी चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि उद्गार जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की खट्टी डकारें, कड़वी डकारें आपको नहीं आनी चाहिए। शुद्ध उपगमनी, मतलब भूख लगने का सेंसेशन जो है वो आपको होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए आपको, वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। लेकिन काफ़ी रुग्णों को जो है वो भूख लगने जैसा फीलिंग होता है लेकिन तीव्र भूख नहीं लगती है, तो वो तीव्र भूख लगनी चाहिए कि अब आप
कोई भी चीज सहन नहीं कर सकते हो, इस भूख की, इस क्षुधा के वेग को सहन नहीं कर सकते हो, इतनी तीव्र भूख आपको लगनी चाहिए। और इसीलिए शास्त्र में शुद्ध उपगम ने तो बताया है, उसके साथ साथ तथा अग्न उद्रिक्ते ये भी लक्षण बताया है। मतलब आपका अग्नि इतना ज्यादा उद्रिक्त होना चाहिए कि आप उस भूख के वेग को सहन ना कर सके और आप तुरंत आपको खाना लगे। इस प्रकार की क्षुधा जो है, भूख जो है, वो आपको लगनी चाहिए। साथ में वाते अनुसरती, मतलब जो हमारे वात का प्राकृत कर्म जो है वो अच्छे से होना चाहिए। वात जो है या गैस जो है वो प्राकृतिक बिना दर्द के नीचे की ओर मार्ग से प्रवाह होना चाहिए और कोई प्रकार का ब्लोटिंग या हेवीनेस जो है वो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। साथ में देहेज सुलघो, मतलब शरीर में हल्कापन महसूस होना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण जो हैं ये शास्त्र में बताए हैं कि जिससे हम ये जान सके कि आपने जो लिया हुआ भोजन है ये सम्यक रीत्या पाचित हुआ है ही नहीं हुआ। और ये लक्षण जब आपके शरीर में दिखाई देते हैं तभी आपने आपका दूसरा भोजन जो है वो ग्रहण करना है, तभी आपने वो भोजन जो है वो आपने लेना है। और इसीलिए कहा है प्रयुंजित आहार विधि नियमित काल सही मत। तो दूसरा भोजन सम्यक मात्रा में लेने का भोजन की जो काल है, ये ऊपर के जितने भी मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं ये जब दिखाई देते हैं तभी आपने लेना है, अदरवाइज फिर आपने थोड़ा कम मात्रा में ही खाना है अगर ये लक्षण आपको नहीं दिखाई देते। तो इस प्रकार आपने ये पूरा जो चीजें आपने देखी होगी कि अति मात्राशन कितना महत्वपूर्ण कारण कब्ज का होता है और सही मात्रा जो है भोजन लेने की क्या है। जब आप सही मात्रा में भोजन लेते हैं तो क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। साथ में ही जो हम सही मात्रा में भोजन लेते हैं तो वो आपके अग्निबल के ऊपर निर्धारित होता है। आप जो खाने वाले जो पदार्थ है वो गुरु है या लघु है उसके ऊपर निर्भर करता है। और जब ये पदार्थ आपने ले लिए तो उसका सम्यक रीत्या जरण होने के बाद शरीर में कुछ लक्षण जब उत्पन्न होते हैं, दिखाई देते हैं, तो वो दिखाई देने के बाद ही आपको आपका दूसरा भोजन जो है वो भी लेना चाहिए और उसकी मात्रा भी सम्यक ही होनी चाहिए। ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपने खाना नहीं चाहिए। तो ये अति मात्राशन के बारे में हमने विस्तार से देखा। अब ये अति मात्राशन जो है जब अगर आप करते हैं तो तीनों दोषों का प्रकोप आपके शरीर में करता है। सो ऐसे कहा भी है कि अति मात्राशन अपि त्रिन दोषान अपि प्रकोपयेत, ये तीनों ही दोषों का प्रकोप करेगा अगर आप ज़्यादा मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो इसीलिए हमें तीनों दोषों का प्रकोप नहीं करना है और ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी नहीं है। साथ में ही अति मात्राशन और अत्याशन ये अन्न व स्रोतस और बुरीश व स्रोतस, इन दो स्रोतसों के दुष्टि कारणों का भी एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो वर्णन किया गया हुआ है। तो अन्न व स्रोतन, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अन्न व स्रोतस मतलब वो स्रोतस की जहाँ आपका अन्न जब आप ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, और पुरीश व स्रोतन जो आपने अन्न लिया हुआ है उससे जो मल भाग जो बनता है, जैसे पुरीश है जिसे मल कहते हैं, तो उसकी उत्पत्ति, उसकी संचिति जो है वो पुरीश व स्रोतस में होती है। तो इन दोनों ही स्रोतसों के दुष्टि का कारण भी जो है ये अति मात्राशन और अत्यशन है, और ये भी कब्ज का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो आगे कभी भी ये ध्यान में रखिए कि जब भी आपको कब्ज की शिकायत होती है तो आप अति मात्राशन तो नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना और उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।